तो हमने अंटार्कटिका के अनुसंधान संस्थान तो कर लिए थे, ठीक है। अब देखते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में या आर्कटिक क्षेत्र में हमारा एक रिसर्च सेंटर है, उसका नाम आपने सुना भी होगा, हिमाद्री, ठीक है। तो हाँ, भारत का आर्कटिक आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान संस्थान, तो ये जो है ये आर्कटिक क्षेत्र का है। अगर आप मैप को देखते हैं तो नीचे मिलेगा आपको अंटार्कटिका और ऊपर मिलेगा नक्शे में आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है। तो भारत का आर्कटिक क्षेत्र में जो एक रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान संस्थान है, उसका नाम है बेटा, उसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम है उसका? हिमाद्री। जबकि अंटार्कटिका पे 3 बताए थे मैंने। सबसे पहला लगा था दक्षिणी गंगोत्री, उसके बाद में लगा था मैत्री और तीसरा लगा था भारती, ठीक है। तो एक ही है केवल नॉर्थ में जिसका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री को लगाया गया था 2008 में। कब स्थापित हुआ था ये शोध संस्थान? 2008 में। ये जो हिमाद्री है ये किस स्थान पर है, किस जगह पर लगा हुआ है? तो जगह का नाम है नी अलसंड। नॉर्वे की भूमि है जहाँ पर इसको लगाया गया है। तो जगह का नाम है हाँ नी अलसंड। ये जो भूमि है ये कहाँ की है? ये नॉर्वे की भूमि है। मतलब नॉर्वे की भूमि पर लगाया गया है। भारत का एकमात्र आर्कटिक अनुसंधान संस्थान। क्या नाम है उसका? हिमाद्री। तो देखो नॉर्थ में और साउथ में दोनों को मिला के 4 हो गए। 3 साउथ में थे, मैंने बार बार बोला है। पहले का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा था मैत्री, तीसरा था भारती, ठीक है। और नॉर्थ में एक लगा हुआ है, उसका नाम क्या है? हिमाद्री, ठीक है। अब ये अनुसंधान संस्थानों का इनका महत्व क्या है? तो इन जो भी रिसर्च सेंटर लगे हुए हैं साउथ में और नॉर्थ में, तो जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना। किसका? जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना कि ये क्लाइमेट में जो बदलाव आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, इसके लिए, है ना, इसके लिए यहाँ पर रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए हैं, शोध के लिए किए गए हैं, ठीक है, ताकि जलवायु में होने वाले परिवर्तनों पर रिसर्च की जा सके। एक आएगा इसी में, देखिए एक अनुसंधान संस्थान का नाम आता है राष्ट्रीय, हाँ, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान। जो न्यूट्रिशन होते हैं, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है। शॉर्टकट में कहते हैं इसको NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NIN। देखो इससे क्या सवाल पूछा जाएगा, एग्जामिनर क्या इन चीज़ों को मालूम करेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी NIN की? तो वैसे तो बताया जाता है इसकी स्थापना आज़ादी से पहले ही हो गई थी 1918 में, और इसको बनाया गया था कुन्नूर में
कुन्नूर में बनाया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद 1958 में इसका जो मुख्यालय था वो बनाया गया था हैदराबाद को। 1998 से कहाँ है ये? हैदराबाद। अब ये तुम्हारे लिए देखो, मैं आपको बताऊं, ये इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि जब कमीशन क्वेश्चन बनाता है ना, तो वो यहाँ से एक चीज़ को फोकस बना दिया बस। क्या होगा, एक तरफ संस्थान हो जाएंगे, एक तरफ उनके मुख्यालय हो जाएंगे। वो कहेगा कि पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, या तो इतना कहेगा। तो आपको जवाब क्या देना है? अब पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। बस आंसर लगाया और काम खत्म। ये तो हो गया सिंगल क्वेश्चन की बात। अब जैसा तुमने देखा होगा कि पीसीएस की भाषा अब ये नहीं है, वन लाइनर नहीं है। वो क्या करेगा, एक तरफ संस्थान दे देगा, ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान, वन्यजीव संरक्षण संस्थान, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है, एक आधा कोई और लिख देगा, और वो कहेगा इनके आगे इनके हेडक्वार्टर लिख देगा, या तो उसमें से एक गलत कर देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा गलत है बताओ। यह काम करेगा, 3 गलत लिख देगा, एक सही लिख देगा और कहेगा इनमें से सही कौन सा ये बताओ। या फिर वो क्वेश्चन में क्या करेगा, एक तरफ संस्थान दे देगा, एक तरफ मुख्यालय दे देगा और कहेगा इन्हें मैच करो। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये मान के चलो कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो भी संस्थान आप पढ़ेंगे। अब चूंकि 1918 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसके जो संस्थापक बताए जाते हैं, हालांकि संस्थापक पीसीएस में नहीं आते, मैं आपको बता दूं, है ना, उनका नाम है रॉबर्ट मैकक्रिशन। रॉबर्ट मैकक्रिशन, इस नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? बोलो, हैदराबाद में। बस एक लाइन ये याद रखें कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, न्यूट्रिशन, नेशनल न्यूट्रिशन वीक है, ये एक पूरा का पूरा सप्ताह है, तो वो मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा याद रखते हुए चलें आप। पीसीएस प्री में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। तो कुछ सप्ताह दे देगा, मिसमैच होंगे तो मैच करो, या गलत होगा तो उसे छटवाएगा, सही होगा तो उसको क्लियर कराएगा। तो पोषण का राष्ट्रीय संस्थान जो है वो हैदराबाद में है, और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल मनाया जाता है हमारे यहाँ 1 से 7 सितंबर को। 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी उससे जुड़ी हुई जो और बात है वो मैंने आपको बता दी है कि कुन्नूर में इसको स्थापित किया गया था 1918 में। रॉबर्ट मैकक्रिशन इसके संस्थापक थे। जैसा इसके नाम से पता चल गया, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान, इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिशन पर रिसर्च जो है की जाती है, ठीक है, हाँ, पोषण पर अध्ययन कराया जाता है यहाँ, ठीक है, कौन सी चीज़ अनहेल्थी है, कौन सी चीज़ हेल्थी है इस मामले में, ठीक है। वो अलग है, वो गरीबी रेखा के आंकड़े हैं, वो चीज़ें अलग मिलेंगी, ये काम इसका नहीं है। चलिए, एक ऐसी संस्थान का नाम है जो इम्पोर्टेंट है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ संस्थान हैं और एक 2 लाइन में उनकी बातों को हम लोग ख़त्म करेंगे बाई एक लिस्ट, जिनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी की ज़रूरत होगी उनकी डिटेल का हेडिंग बना देंगे, वरना कुछ संस्थानों की लिस्ट कर और काम फाइनल कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, ये तो हो जाएगा संस्थान का नाम। एक हो जाएगा जो संस्थान है उसका नाम, एक लिस्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा संस्थान का नाम, और ये हो जाएगा उस संस्थान का मुख्यालय। मुख्यालय तो एक हो गया अपने पास में संस्थान का नाम या संगठन का नाम, और दूसरी तरफ हो गया उनका मुख्यालय। जैसे कहा जाता है कि भारत का वन्य जीव संस्थान, भारत का वन्य जीव संस्थान, थोड़ा ना नाम अंग्रेजी वाला भी पढ़ के चले, उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब शॉर्टकट में इसको WII कह सकते हो, WII। W से बन जाएगा वाइल्ड लाइफ, I से बन जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब ये सवाल पूछा जाएगा कि भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ है, उसका मुख्यालय बताओ। तो उसका मुख्यालय बेटा देहरादून। कहाँ है? देहरादून। और मैं इसके पीछे जो है ना एक सन डिनोट करूँगा, उसको देख लेना। जैसे मैंने लिखा 1982, तो इससे ना दो बातें पता चल गई कि 1982 में स्थापित हुआ था भारत का वन्य जीव संस्थान, और कहाँ है। अच्छा एक बात बताओ, चूँकि हम लोग बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में है, तो इन संस्थानों के नाम से तो पता चल गया होगा ना भाई। इन संस्थानों के नाम से है कि मान लो भारत का वन्य जीव संस्थान है, इसका मतलब वन्य जीवों के ऊपर रिसर्च करना, ठीक है। हाँ, उनके लिए क्या क्या बचाव कार्य हो सकते हैं, उनकी देखभाल कैसे हो सकती है, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर काम होता होगा, ठीक है। तो नाम से पता चल जाएगा, ठीक है। एक है आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है। अंग्रेजी में कैसे कहते हैं इसको? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, शॉर्टकट क्या बनाओगे? NIA। देखिए आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जो है वो कहाँ है, तो वो है हमारा जयपुर में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। और इसको 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था, 1976 में। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल या नेचुरोपैथी। अब देखो यह है राष्ट्रीय प्राकृतिक संस्थान, और ये भारत में है, पुणे में। और बता सकते हो पुणे कहाँ है और किस नदी के किनारे पर है? महाराष्ट्र में तो है, बोलो। मूठा नदी के किनारे पर 1986 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। राष्ट्रीय प्राकृतिक संस्थान जो है वो 1986 में बना था। अब खुद बताओ कि 1986 में कौन सा एक्ट आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ऐसी चीज़ें जब मैंने बताया नहीं, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी बातें ऑटोमेटिकली याद हो चुकी होंगी। कोई भी व्यक्ति एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में किसी बड़े टारगेट को अचीव नहीं करता, मैं आपको बता दूं। और होता क्या है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि वो शॉर्टकट अपना ले, है ना। जब एग्ज़ाम आता है, मार्च में एग्ज़ाम है, जैसे मार्च में एग्ज़ाम है PCS प्री का, उत्तर प्रदेश में PCS का एग्ज़ाम मार्च में है। तो अब क्या ना, जो लड़के हैं वो नया भी है तो वो किताबों में लगा पड़ा है ना, पुराने भी लगे पड़े हैं। पुरानों का रिजल्ट अच्छा निकलता है क्योंकि वो 1 साल पहले से तैयारी में थे। अब वो ये भी याद रखेगा कि भैया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का था, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का था। अब वो नया बच्चा जो अभी 2-3 महीने से तैयारी में था, उसके लिए सब चीज़ें नई हैं, उसे याद तो हो जाएंगी
लेकिन मिक्सअप हो जाएगा। पता चला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की जगह ध्यान में रह गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उल्टा लगा दिया। और जब 1-1.5 साल आप तैयारी करते हैं, 1 साल तैयारी करते हैं, तो ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाती हैं, रटी हुई होती हैं, आपकी उंगलियों के निशानों पर ये चीज़ आ जाती हैं फिर। ठीक है, तो इसलिए पहले से तैयारी करोगे। हमने टारगेट बनाया कि हम 2025 को लेकर चल रहे हैं और सब कुछ सही सलामत रहेगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं आती है, तो 80% हम अपना सिलेबस नहीं बल्कि आने वाले प्री के क्वेश्चन जो होंगे वो 80% करेंगे। और अगर 80% हमने जो है प्री कवर कर लिया, 80% हमने उस पेपर को सोल्व कर दिया, तो हम ये भी कह सकते हैं गारंटी के साथ में कि मेंस भी 80% ही करेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, अब क्या होता, किसी बच्चे का प्री एग्जाम निकल भी जाए इस बार मान लो, और उसका जीएस इतना अच्छा नहीं है, तुकबंदी लग गई, कुछ करंट के क्वेश्चन अच्छे फंस गए उसके, कुछ जीके के क्वेश्चन याद करे हुआ आ गए, प्री तो निकल गया, प्री निकल गया, लो जी हमने प्री निकाल दिया। प्री निकालने से सिलेक्शन थोड़ी हुआ है, फिर वो 3 महीने बाद मेंस के एग्जाम में जा रहे हैं तो ये पता नहीं चल रहा कि क्वेश्चन किस मेरिट का आएगा, कैसे लिखा जाएगा, क्या करना है ना। तो क्या है, पहले अपने आप को परफेक्ट करिए। 1 साल का टारगेट है हमारा, हमें अगले साल मार्च में ही जो है एग्ज़ाम देना है, तो तब तक लो आप चाहे धीरे चलिए लेकिन अपने सिलेबस पर उस पर पकड़ बनाते हुए चलिए। और देखना, समीक्षा अधिकारी हो, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आप ऑटोमेटिकली उसे क्लियर कर लेंगे। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान हमारा पुणे में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान बहुत बार एग्जाम में आया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। देखो, जैसे मैंने बताया है कि अंग्रेजी नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि वो सवाल अंग्रेजी के नाम में आ जाता है ना। तो इसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो, इसे शॉर्टकट भी बना दीजिए आप, IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एम से मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। अब जैसे वन शब्द आ गया ना, तो कुछ को ये पढ़ा दिया जाता है वन मिल जाए देहरादून लगा दो, और वो गलत हो जाएगा। ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात चल रही है, फॉरेस्ट रिसर्च की बात नहीं चल रही। तो ये है भोपाल में। कहाँ भैया? भोपाल को राजा भोज ने बसाया था, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में। कब बनाया था ये? 1984 में। वनों के प्रबंधन की बात है। ऐसी देखो, एक आता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, पेपर में बहुत आता है ये भी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो, इसका ऐसे भी नाम बहुत आता है, जैसा CAZRI, काजरी। ठीक है, अब ये नाम पता चल गया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, जो सूखा है हिस्सा है, उस पर रिसर्च करनी है, सूखे का कारण, सूखे से बचाव, तमाम चीज़ों के बारे में। तो यह आता हमारा जोधपुर में। जोधपुर कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में है। 1959 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको सन नहीं कवर करनी है, बस पढ़ लो कि बस सन को। तो मेन क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आता है? उनके हेडक्वार्टर से। मुख्यालय कहाँ है?
सन कभी कभी आ जाती है, एक मतलब ऐसा मान लो 10% केस में सन आ जाएगी, कब स्टेबलस हुआ था, इस तरीके से पूछ लेते हैं तो पेपर मुश्किल हो जाता, क्योंकि आंकड़े ध्यान में नहीं रहते। इसलिए मैं तो आपको हर बात लिखाता हुआ चल रहा हूँ कि आपको इसी तर्जुमे के साथ में याद करनी है चीज़ें और इसी तरीके से चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, तो भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। अब क्या होता है ना, मैं आपको एक मशवरा और दूंगा कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि पीसीएस की अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसका मेन सिलेबस क्या है, उसी के सराउंडिंग एरिया को पकड़िए, उसी के आसपास के एरिया पर काम करिए, आप सफल हो जाएंगे। और आप किताबें उठाकर पढ़ने के चक्कर में लग गए हैं तो आप पढ़ते रहिए। आप सिलेबस के बाहर की बात पढ़ रहे हैं तो फिर ज्ञान तो मिलेगा आपको, लेकिन एग्ज़ाम को निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ वो